Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम स्टार्ट अगेन करने वाले हैं पार्ट सेकेंड ऑफ वर्ब, जो हमने कल स्टार्ट किया था वर्ब बेसिक का। तो हम पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ मॉडल्स की, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। तो उससे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये एक चैनल है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से। यहाँ पे इग्नू के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं यहाँ पर अपलोड हो जाती हैं। जितनी भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चैनल पे जाके मिल जाएगी। इन्होंने ऑलरेडी 165 वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस चैनल का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। सो चलिए अब सबसे पहले हमने पढ़ना था यूज़ ऑफ वुड, कि वुड जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1 है वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। वुड जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कल भी कि विल की जगह पे अगर हम पास्ट टेंस हमने लिखना है तो विल की जगह पे हम जो है वुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वुड किसका पास्ट है? विल का। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड रूल है इसका, वुड जो है वो प्रेफरेंस या चॉइस को शो करता है जब किसी भी सेंटेंस में रेदर वर्ड आता है। ठीक है, आपकी चॉइस, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, वुड जो है उस चीज़ को शो करता है जब वो रेदर के साथ में यूज़ होता है। एग्जाम्पल है ही वुड रेदर डाई देन बैग। थर्ड रूल है इफ़ द सेंटेंस इज इन पास्ट इट विल कॉन्टिन्यू इन पास्ट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो उसको पास्ट में कंटिन्यू करता है कौन? वुड। जैसे कि एग्जांपल है ही होप्ड। अब होप्ड वर्ड से हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, होप जो है वो क्या है? प्रेजेंट, एंड इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होप्ड आता है। ठीक है, सो होप्ड वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है। दैट ही विल वुड पास। वुड इज अ पास्ट ऑफ विल। वुड जो है वो क्या है? पास्ट है विल का। इसलिए ये पीछे से क्या था? सेंटेंस पास्ट में था, ही होप्ड दैट, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड आएगा। ही होप दैट ही वुड पास। रूल नंबर 4 है कि जो वुड है इसको हम वुड या यूज टू जो है सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं पास्ट रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए। जितने हमारे पास्ट एक्शंस होते हैं हम उनको एक्सप्रेस करने के लिए वुड यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए आई यूज टू गो। यूज्ड टू वर्ड जो होता है हम हमेशा अपने पास्ट रूटीन्स को, पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। तो इसमें यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई वुड रिटर्न ऑन फुट। रिटर्न, वुड रिटर्न, वुड क्या है? आपका मॉडल आ गया, और रिटर्न क्या है? आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, एंड प्लेड इसमें क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सो आई थिंक आपको रूल 1 to 4 समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, चलिए रूल नंबर 5 है वुड इज यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस। जितने भी इमेजिनेटिव, अब ये इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? इमेजिनेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं, जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि अगर मैं वो होता तो मैं ये कर सकता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं स्काई में उड़ सकता था। तो ये इमेजिनेशन है ना। तो इमेजिनेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है? वुड यूज़ होता है। अब एक नोट है यहाँ पे, was is not used with the following words as they make a sentence imaginary। ये जो नीचे वर्ड्स दिए हैं ना, जैसे I wish, as though, if, as if, what, that, would, that and suppose, ये वर्ड्स जब हम imaginary sentences में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसके साथ में इन वर्ड्स के साथ में was का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अभी रूल नंबर 6 है कि जो वुड है उसको यूज़ किया जाता है विल के पास में इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे एग्जाम्पल देखिए ही सेड। अब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? ये नरेशन होती है, ये हम आगे जाके कवर अप करेंगे, अब बस समझ लो। जैसे फर्स्ट है एग्जाम्पल ही सेड ही विल गो देयर। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? दैट के यूज़ करते हैं। ये मैं आगे जाके बताऊँगी, सिर्फ दैट का नहीं करते, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं। सो इसको चेंज किया तो यहाँ पे आया ही सेड दैट। अब
सेड जो वर्ड है ये हमें पता है पास्ट का है, पास्ट वर्ड सेड है ना, प्रेजेंट से होता है या सेज होता है, ये क्या है पास्ट सेड, सेकेंड फॉर्म है से की, तो यहाँ पे विल जो है किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 7 है कि वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब ये सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिसमें क्वेश्चन होता है, जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, वो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं नम्रता से, ठीक है, पोलाइट वे में, पोलाइटली अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है वुड यू हेल्प मी, ठीक है। उसके बाद में रूल नंबर 8 है वुड जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, ठीक है, किसी भी चीज़ के कितने चांसेस हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो वुड जो है वो प्रोबेबिलिटी को मतलब कितने चांसेस है किसी चीज़ के उसको डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल है ही वुड बी स्लीपिंग। अभी 9th रूल है वुड जो है वो एक्सप्रेस करता है विश को, वुड एक्सप्रेस करता है विश को, हमारी इच्छा को कौन एक्सप्रेस करता है, वुड करता है। एग्जाम्पल है आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। तो यहाँ पे विश वर्ड था और इस सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ, वुड यूज़ हुआ। रूल नंबर 10 वुड जो है वुड लाइक टू जो है वो भी हमारे मतलब इच्छा को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, विश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, इसमें वुड लाइक टू वर्ड यूज है जो कि विश को, हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये 10 रूल्स जो है वुड के पता चल गए होंगे। वुड कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि वुड किसका पास्ट है, विल का पास्ट है, ठीक है। वुड जो है इमेजिनरी सेंटेंसेस में यूज़ होता है, वुड जो है वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, वुड विशेस के लिए यूज़ होता है, फिर वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। और वॉज जो है अगर हम आई विश एज दो एज एफ वुड ये लगाते हैं तो वहाँ पे वॉज का यूज़ नहीं होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इसको आपको रिवाइज़ करते रहना है या फिर आप साथ साथ में नोट डाउन कर लो ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। आपको ज़रूरी नहीं है सारा नोट डाउन करना है, आपको जो मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वो नोट डाउन करने हैं और जिनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलती हूँ उनको स्टार से मार्क कर देना है और उन्हीं चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है शुड। वुड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शुड के ज़्यादा रूल्स नहीं है, बस 2 ही रूल हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। शुड सबसे पहले तो आता है शेल का पास्ट शुड। फर्स्ट रूल है इसका, शुड जो है वो किसी को अगर हम एडवाइस देते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी को कुछ सुजेस्ट करते हैं, सुजेस्ट एंड एडवाइस से सिमिलर है ना, सुजेशन देना एडवाइस करना सिमिलर है। अगर हम किसी को कुछ सुजेशन देते हैं, कुछ एडवाइस करते हैं, वहाँ पे शुड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल आ गया यू शुड स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे हमने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को ऑर्डर नहीं दिया, जस्ट हमने उसको सुजेशन दी है, ठीक है। सेकेंड है यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। आपको किसी मतलब आपको उसकी मिस्टेक पे हंसना नहीं चाहिए। तो शुड जो है वो यहाँ पे एज अ सजेशन एज अ एडवाइस यूज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड रूल है इफ़ शुड इज़ यूज्ड आफ्टर लिस्ट इट शोज नेगेटिव पर्पस। अगर लिस्ट के बाद में शुड यूज़ हो रहा है तो ये एक नेगेटिव पर्पस को शो कर रहा है। एग्जाम्पल है ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस अ ट्रेन। तो यहाँ पे वो ट्रेन को मिस कर देगा या मिस ना करे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लेस के बाद में शुड का यूज़ हुआ है। उसके बाद में एक नोट है यहाँ पे कि लेस कैन ऑल्सो टेक V1 बट प्लूरल फॉर्म। लेस जो है वो V1 लेता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में इवन विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल आ गई टेक केयर लेस्ट यू ही फॉल। अभी चलिए नेक्स्ट आता है ऑट टू। बस ये शेल के आपको शुड का आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखना है। शुड जो सजेशन एडवाइस के लिए यूज़ होता है और शुड के साथ में मतलब शुड के बाद में अगर लेस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है या फिर लेस्ट के बाद शुड यूज़ हो रहा है तो वो नेगेटिव पर्पस के लिए हो रहा है, ये याद रखना है। उसके बाद में आपका आता है ऑट टू। ऑट टू जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशन या हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, तो हमारी जितनी मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है ऑट टू।
उसके बाद में मस्ट मतलब जो चीज़ होनी ही चाहिए, कंपल्सरी है। तो फर्स्ट रूल आता है इसका, मस्ट इज़ यूज टू डिनोट कंपल्शन, मतलब कंपल्शन जो चीज़ होनी ही चाहिए, कंपल्सरी है, ये होनी ही चाहिए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किस मॉडल का, मॉडल मस्ट। एग्जाम्पल है कैंडिडेट्स मस्ट राइट एन इंक। सेकेंड मस्ट जो है वो फिक्स डिटर्मिनेशन को शो करता है, मतलब किसी चीज़ को आपने ऐसे ठान लिया कि आपको वो करना ही करना है, आप वो करके ही रहोगे, वो आपकी डिटर्मिनेशन है, आपने उस चीज़ को बस कर ली है कि आपको ये करना ही करना है, बस करना ही करना है, वो आपकी एक फिक्स्ड डिटर्मिनेशन बन चुकी है। उसके वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में आता है इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। थर्ड रूल आता है मस्ट जो है हमारी ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जांपल अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ पे मस्ट जो है मतलब वो एक सोल्जर की जो है ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद में यूज टू, मस्ट के भी कुछ ही थे ये रूल्स। अभी हम पढ़ेंगे यूज टू। यूज टू जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो यूज टू जो है वो पास्ट सिचुएशन को ही रह चुकी है, या पास्ट जितनी हमारी पास्ट हैबिट्स होती हैं कि जो मैं करती आ रही हूँ पीछे से, ठीक है, उसके लिए हम यूज टू यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, मतलब वो 10 बजे से पढ़ता आता है रात को, मतलब कोई पर्सन है वो डेली 10 बजे पढ़ रहा है, डेली 10 बजे पढ़ता था, अब 10 बजे तो वो उसकी क्या है, हैबिट है, पास्ट हैबिट है, मतलब पास्ट से वो ऐसे कर रहा है। सेकेंड, यूज टू और यूजेस टू डज नॉट शो प्रेजेंट रूटीन एक्शन एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर सच पर्पस। इसमें यूज टू या फिर यूजेस टू जो है वो प्रेजेंट रूटीन एक्शन को शो नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, तो ये सेंटेंस गलत है। इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। सो एक नोट है इसमें कि यूज टू जो है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे ही यूज टू कम हेयर, ठीक है, पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा है, यूज टू यूज़ हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिनमें कुछ नेगेटिविटी दिखाई गई है, जैसे किसी चीज़ को ना करना, वो नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट जैसे आता है ही यूज नॉट टू कम हेयर, नॉट वो नहीं आ रहा है ना, तो नेगेटिव है। ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, यहाँ भी नेगेटिव है। नॉट है, जहाँ पे नॉट है मतलब नेगेटिव है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, यूज टू। और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जिसमें कुछ पूछा गया है। डिड ही यूज टू कम हेयर, यूज्ड ही टू कम हेयर, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, यूज टू यूज़ होता है, ठीक है। चलिए इसका बस ये था। एंड नेक्स्ट हम करेंगे डेयर और नीड। डेयर का मतलब सबको पता है, हिम्मत है ना, डेयर का मतलब हिम्मत, एंड नीड का मतलब ज़रूरत। डेयर और नीड जो है वो मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब और मॉडल दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जो डेयर और नीड है ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ किया जाता है और एज अ मॉडल भी यूज़ किया जाता है। डेयर जो है वो किसी चैलेंज को एक्सप्रेस करता है, मतलब हिम्मत को, आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, करेज को जो एक्सप्रेस करता है। और नीड जो है आपके रिक्वायरमेंट को जो है एक्सप्रेस करता है, किसी चीज़ की ज़रूरत। डेयर किसी चीज़ को करने की हिम्मत, चैलेंज, तो दोनों में फ़र्क है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही नीड्स मी, इसमें जो है नीड्स वो क्या है, आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब है क्योंकि इसमें कोई भी मॉडल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है सिर्फ। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, अब डज नॉट डेयर क्या है, इसमें मेन वर्ब है। लेकिन थर्ड वाला देखो, यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ पे नीड एज अ मॉडल यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, कम। वर्ब क्या है, कम, तो इसमें नीड जो है क्या यूज़ हो रहा है, एज अ मॉडल यूज़ हो रहा है। नीड डेयर जनरली नॉट यूज एज मॉडल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। नीड और डेयर जो है ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। समझ में आ गया। डेयर का मतलब है चैलेंज, करे जो आपका चैलेंज, आप किसी चीज़ की करने की हिम्मत, और नीड का मतलब है आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत, तो दोनों में फ़र्क है।
और नीड जो है वो मेन वर्ब भी यूज़ होता है एंड डेयर भी जो है एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है, एज अ मॉडल यूज़ होता है, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा जो है एज अ मॉडल यूज़ होता है, अदरवाइज ये पॉजिटिवली अगर कहीं यूज़ होता है तो एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है, आई नीड हेल्प हिम, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, नीचे वाला पढ़िए पहले, आई नीड टू हेल्प हिम। अब देखिए नीड यहाँ पे एज अ मॉडल यूज हो रहा है और इस सेंटेंस में भी एज अ मॉडल यूज हो रहा था, क्योंकि आई सब्जेक्ट और हिम क्या ऑब्जेक्ट है और बीच वाले तो आपका रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जिसमें आपके वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें नीड एज अ मॉडल यूज हो रहा है एंड हेल्प जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन नीड और हेल्प जो हेल्प है इनके बीच में क्या आएगा, टू, क्योंकि ये इन्फिनेटिव बनेगा। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम्स आफ्टर नीड एंड डेयर। जब भी नीड और डेयर लगता है तो टू के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नीड और डेयर जब भी लगेगा उसके बाद में टू आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अगर नेगेटिव है तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब आई नीड नॉट हेल्प हिम ऐसे आ जाएगा, टू नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, नीड्स टू वर्क, नीड इसमें क्या था, मॉडल, वर्क क्या था, वर्ब, बीच में क्या आ गया, टू। लेकिन अगर नेगेटिव है, ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, डेयर क्या था, मॉडल, कम क्या था, वर्ब। लेकिन ये सेंटेंस क्या है आपका, नेगेटिव, नॉट यूज हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बीच में क्या लगेगा, टू। If need dear is used in negative sentences, not is followed by a bare infinitive. Not मतलब अगर not आ रहा है बीच में तो वो क्या होगा, वहाँ पे infinitive words होंगे। ठीक है, infinitive verb होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, लेट मी शो यू क्लियर, ये वाला टेबल, ये देखिए टेबल, ये टेबल जो है आपको इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सा मॉडल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ये कैन है, कैन आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, ये हम एक बार पढ़ चुके हैं सारा, ये आपको एक बार रिवाइज़ कराने के लिए मान लीजिए एक शॉर्ट टेबल दिया है जिसको आप पढ़ के इजीली पिछला सब रिवाइज़ कर सकते हैं। कैन आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल में आ गया कैन आई टेक योर बाइक। ठीक है, फ्रेंडली है, हम फ्रेंड्स में बात हो रही है, हमने बाइक मांग ली किसी से। कुड जो है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट, अगर आप किसी फॉर्मली ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुड यूज़ करेंगे, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, तो एक फॉर्मल वे में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मे जो है वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, जैसे आपको अगर आपके सीनियर के रूम में एंटर करना है तो आप वहाँ पे मे आई कम इन सर बोल के जाते हैं। वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, वुड यू हेल्प मी, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में सेकंड, ये जो टेबल है इसमें आपको क्या चीज़ें बताई गई हैं कि कौन से मॉडल जो हैं वो एक्टिव पैसिव वॉइसेस में यूज़ होते हैं। तो जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूलाज। जैसे ये एक्टिव वॉइस में कौन से फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, पैसिव वॉइस में कौन से फॉर्मूलाज, मतलब क्या करना पड़ता है, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगी। अभी मेन आप ये याद रखिए कि जैसे इनडेफिनिट में क्या होता है कि आपका एक्टिव वॉइस जैसे होता है कि सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, वैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद में मॉडल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसी को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, मतलब ये जो होगा हमें पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, मॉडल लिखेंगे, मॉडल के बाद में हमें बी लिखना है, और वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी तो उसी वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर बाय लिखना है और फिर हमने सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, आपको ये रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद में कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसको भी हमने सेम इसी तरीके से कर लेना है जैसे हमने ऊपर वाला किया, मतलब पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको मॉडल लिखना है, फिर बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, इस तरीके से आपको इसको करना है। परफेक्ट के लिए आपको दिया हुआ है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपको दिया हुआ है।
तो ये आपको टेबल पढ़ना है। इसको हम आगे अच्छे से मैं आपको इसको करा दूंगी, क्योंकि आपको हो सकता है इसमें बहुत सारे डाउट्स हो। अगर किसी ने पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं करा हुआ है, या फिर उस टाइम का अभी तक माइंड में नहीं रहा, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आगे जाके हम ये 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। जिनको आता है वेल एंड गुड, उनको अच्छे से समझ आ रही होगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हम कल की क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको जितना अभी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ वो डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। एंड प्लीज़ मेरे को बताना कि ये जो मैंने अभी बुक स्टार्ट की है मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं, क्योंकि आज की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी तो उस पर इतने कुछ ज़्यादा कमेंट्स थे ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, एडवाइस करें मुझे कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कीप सपोर्टिंग वॉचिंग वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर। थैंक यू।